हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम के तहत बच्चों कैसे रहने वाला है। कैसे रहने वाले का मतलब जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहने वाली है, स्टडी मटेरियल कहां से ले सकते हैं। तो इन सभी तमाम सवालों के जवाब बच्चों आज ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों मैं बात कर रहा था यहाँ पे सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं काफी तमाम सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो एक एक करके मैं इनका जवाब दे रहा हूं। बोला व्हेन कैन आई रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स, की फाउंडेशन कोर्स के लिए मैं कब रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। तो बच्चों इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों व्हाट इज द फी फॉर फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स के लिए फीस कितनी होनी चाहिए। बच्चों ये 9,000 रहने वाली है। इसके अंदर बच्चों आपको प्रोस्पेक्टस फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज स्टडी मटेरियल जो हार्ड कॉपी है वो भी मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वेयर कैन आई गेट द प्रोस्पेक्टस फॉर सीए कोर्स एंड स्टडी मटेरियल ऑफ द फाउंडेशन कोर्स, कि फाउंडेशन कोर्स का जो आपका प्रोस्पेक्टस है और स्टडी मटेरियल आपको कहां से मिलेगा। बच्चों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल दे दिया जाएगा। आपने सीडीएस पोर्टल में जाना है और वहां जाकर उस लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हेन विल आई गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ फाउंडेशन कोर्स, कब आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा फाउंडेशन कोर्स को। बच्चों अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो ये लिंक दे रखा है, यहां से जाकर आपका फाउंडेशन कोर्स का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और हार्ड कॉपी के लिए आपको सीडीएस पोर्टल में जाके ऑर्डर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स आफ्टर पासिंग क्लास 10th examination and presently I am in class 11th when I will be eligible for foundation examination and under which scheme of education and training। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं क्लास 10th पास कर चुका हूँ, अभी मैं क्लास 11th में हूँ, मैंने क्लास 10th पास करते ही मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था सीए फाउंडेशन का, तो मैं एग्जामिनेशन कब दे सकता हूँ और कौन से स्कीम के तहत दे सकता हूँ। बच्चों अगर स्कीम की बात करूं तो आपको न्यू स्कीम के तहत एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और जैसे कि अभी आप 2024 में क्लास 11th में, तो आप सबको पता होना चाहिए कि क्लास 12th एग्जाम अपियर होना जरूरी है सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन देने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट ईयर आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन जैसे ही देते हैं उसके बाद सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा जा रहा है आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स एंड प्रेजेंटली आई एम इन क्लास 12। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्या रजिस्टर कर चुका हूं फाउंडेशन कोर्स के लिए और मैं अभी क्लास 12th में हूं, तो मैं कब एलिजिबल हूं फाउंडेशन एग्जामिनेशन देने के लिए और कौन सी स्कीम के तहत। तो बच्चों स्कीम यहाँ पे तो न्यू एजुकेशन स्कीम के तहत ही होगा। और आप जैसे कि अभी क्लास 12th में है और आपका एग्जामिनेशन लगभग मोटा मोटी अगर मैं बात करूं फर्स्ट वीक अप्रैल तक हो जाता है, तो इसका मतलब आप अपियर्ड है क्लास 12th, तो मतलब यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन जून 2024। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों व्हेन आई कैन रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स टू बिकम एलिजिबल फॉर जून या दिसंबर फाउंडेशन एग्जामिनेशन। आप जून या दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए कब आप रजिस्टर कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए। बच्चों इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन तो क्या, आपका 12th अपियर होना। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन से लेकर जो एग्जामिनेशन की जो डेट है इसमें 4 महीने का गैप होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए क्या रजिस्टर कर रहे हैं 1 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो बच्चों यहां पे 4 महीने का आपका गैप दिख रहा है। ठीक है, तो आप जून में एग्जामिनेशन अपना दे सकते हैं। ठीक है, शर्तें क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा 12th का एग्जामिनेशन अपियर्ड होना जरूरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सर बच्चा पूछ रहा है डू आई नीड टू फिल एनी सेपरेट फॉर्म फॉर अपियरिंग इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन। फाउंडेशन एग्जामिनेशन अपियर करने के लिए क्या आपको कोई अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। यस बच्चों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपने भरा है, उसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना होता है, बट जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ठीक है वो सेपरेटली आएगा। ठीक है, जो बच्चे जून में अपना एग्जाम दे रहे हैं उनका बच्चों एग्जामिनेशन फॉर्म आता है इन द मंथ ऑफ फरवरी, और जो दिसंबर में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म आता है अगस्त के महीने। ठीक है, ये आपको अनाउंसमेंट दिया जाता है आईसीआई के द्वारा जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, पूछा गया है व्हाट आर द पेपर्स इन फाउंडेशन कोर्स। तो बच्चे 4 पेपर होते हैं इसके अंदर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 अकाउंटिंग का होता है बच्चों जो कि 100 मार्क्स का, पेपर 2 बिजनेस लॉ 100 मार्क्स, पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर 3 चीज देखने को मिलते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। जहां पे बिजनेस मैथमेटिक्स आपका 60 नंबर का होता है, लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 और स्टैट बच्चों 40, टोटल मिलकर आपका 100 का हो गया। और पेपर नंबर 4 होता है बच्चों आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 100 मार्क्स का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर फाउंडेशन जून 2024 एग्जामिनेशन। तो बच्चों उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप इस लिंक में जाके पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हेन आर फाउंडेशन एग्जामिनेशन हेल्ड। तो फाउंडेशन के एग्जामिनेशन कब कब होते हैं। तो बच्चों साल में 2 बार होता है, एक इन द मंथ ऑफ जून और दूसरा होता है बच्चों आपका इन द मंथ ऑफ दिसंबर।
अगला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन। क्या होता है एग्जामिनेशन पैटर्न? जो पेपर नंबर 1 एंड 2 होता है बच्चों वो सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, और पेपर नंबर 3 और 4 जो होते हैं बच्चों वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन। यस बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो बच्चों उसके लिए आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग दिया जाता है। आगे पूछा गया, व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन। पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सीए फाउंडेशन का? बच्चों इसके लिए आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट 40% मार्क्स होने चाहिए हर एक पेपर में, और अगर एग्रीगेट की बात करूं तो आपका 50% होना चाहिए। अगर टोटल पेपर चारों पेपर 400 नंबर के हैं तो आपको एग्रीगेट में क्या लाना पड़ेगा, 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन द फाउंडेशन कोर्स। जो रजिस्ट्रेशन आपने आज किया है तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहने वाली है? तो बच्चों ये 4 साल तक रहता है, ठीक है। मतलब आप 4 साल के अंदर 8 पेपर दे सकते हैं। मानता हूं कि खैर इतना दूर नहीं जाएंगे, बट हाँ आप ये कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेदर रीवैलिडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड एट द फाउंडेशन लेवल। बच्चों अब ये पूरी तरीके से बंद हो गया अंडर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब बच्चों जाते जाते आप लोग को एक चीज याद दिला दूं, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो बच्चों वो हमारे सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। सर क्या है ये सीए फाउंडेशन 9.0? इसके अंदर बच्चों आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, टेस्ट पेपर्स, यही नहीं बल्कि आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, परफेक्ट एनालाइजर बुक और भी बहुत कुछ चीजें दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया जा रहा है। तो फटाफट अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी जो सीए की जर्नी है हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका जो पहला लेवल है सीए फाउंडेशन जून 2024 आप पहली अटेम्प्ट में निकाल सके। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।